हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमने इससे पहले उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा था। उसमें हमने उत्तराखंड का इतिहास जो पढ़ा था उसमें दो पार्ट पढ़े थे हमने। ठीक है दोस्तों, दो भाग उत्तराखंड के इतिहास के पढ़े थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो उनको देख लीजिएगा। अभी हमने वो एक नज़र मारी थी उन पर अभी, लेकिन डिटेल में हम आगे उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी एक नज़र पहले सारे टॉपिकों पे एक नज़र थोड़ा शॉर्ट में मार लेते हैं। ठीक है, तो आज आपका है नया टॉपिक है जो उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, यानी उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन। तो देखते हैं उत्तराखंड राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन के कारण क्या रहे, कौन थे, कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपना योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक यह है कि जो उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा किसे प्राप्त है। प्रथम स्वतंत्रता सेनानी यानी उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, तो ये थे कालू मेहरा। कालू मेहरा को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का पहला क्रांतिकारी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम का पहला क्रांतिकारी। ठीक है, तो ये कालू मेहरा कहाँ से थे? ये थे चंपावत से थे। और चंपावत के कौन से गांव से थे? इनका गांव का नाम था विसुंग। विसुंग गांव से ये कालू मेहरा जी थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो अगला यह है कि अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब स्थापित, तो ये कब हुआ था? 1870 में। ठीक है, 1870 में ये हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। जो राज्य की भाषा जो कुमाऊनी भाषा में प्रथम अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो लिखो कुमाऊं भाषा में प्रथम अखबार। कुमाऊं भाषा में प्रथम अखबार कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था अल्मोड़ा से। ठीक है दोस्तों, अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ था। और कब हुआ था? 1871 यानी 1871 में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखते हैं, अब जो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ये कब हुआ था? कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन। तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1886 में। ठीक है, 1886 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो इसमें से उत्तराखंड के एक कौन थे? तो उत्तराखंड से थे इसमें ज्वालादत्त जोशी। ज्वालादत्त जोशी भी थे। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन 1886 में उत्तराखंड से कौन थे? ऑप्शन में आ जाएगा ज्वालादत्त जोशी, तो आपको ज्वालादत्त जोशी पे टिक करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। फिर देखो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने क्या की थी? 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो उत्तराखंड राज्य है इसमें वन नीति के विरोध में आंदोलन चला था। वन नीति विरोधी आंदोलन।
वन नीति विरोधी आंदोलन कब चला था? 1911 से 1917 तक, ठीक है। 1911 से 1917 तक क्या चला था? वन नीति आंदोलन। तो पहला पॉइंट हो गया ये। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। या क्वेश्चन आ जाएगा हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1903, ठीक है। यहाँ आ जाएगा पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने 1903 में कौन से क्लब की स्थापना की थी? तो आंसर आ जाएगा हैप्पी क्लब, ठीक है। वन नीति विरोधी आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1911 से 1917 तक। चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अब लिखो अल्मोड़ा कांग्रेस स्थापना। अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1912 में, ठीक है। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? यानी गांधी जी देहरादून आए थे, ठीक है। गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की। यानी गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में, ठीक है। अब ये हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो यहाँ डाल दो कुमाऊं परिषद। तो जो कुमाऊं परिषद था इसकी स्थापना हुई थी 1916 में स्थापना हुई थी, ठीक है। यहाँ पे लिख दो स्थापना 1916 में। और किस किस के द्वारा हुई थी? तो ये आ जाएगा पंडित बल्लभ गोविंद पंत, ये बो है, ठीक है, बल्लभ गोविंद पंत। दूसरा आ गया हरगोविंद पंत, ठीक है। और तीसरा आ गया आपका बद्रीदत्त पांडे, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी। तो इन्होंने क्या की थी? कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखो कुमाऊं परिषद कांग्रेस में कब मिली थी? यानी कांग्रेस के साथ विलय कब हुआ? तो यहाँ लिख दो कुमाऊं परिषद कांग्रेस में विलय। कांग्रेस में कब विलय हुआ था इसका? 1926 में, यानी 10 साल बाद, ठीक है। 1916 में बनी थी और 1926 में कांग्रेस के साथ ये विलय हो गई, ठीक है। अब देखो गढ़वाल की जो कांग्रेस थी, ठीक है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो कब हुई थी? तो यहाँ लिखो गढ़वाल कांग्रेस। तो गढ़वाल की जो कांग्रेस थी इसकी स्थापना हुई थी 1918 में, ठीक है। और किसने करी थी? बैरिस्टर मुकंदीलाल और दूसरे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो इन्होंने क्या की थी? गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1918 में, ठीक है। तो जब अमृतसर कांग्रेस में गढ़वाल के कौन कौन से नेता गए थे? तो अमृतसर में जो अमृतसर 1919 अधिवेशन था उसमें गढ़वाल के मुकुंदीलाल और
अनुसुईया प्रसाद जी गए थे, ठीक है, ये दोनों गए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि अमृतसर में 1919 में गढ़वाल के कौन से दो नेता गए थे, तो बैरिस्टर मुकुंदलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। जनवरी 1921 में बद्री दत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल ने क्या किया था, 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बागेश्वर में कुल्ली बेगार प्रथा से रजिस्टर बहाकर कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कुल्ली बेगार प्रथा। तो कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ, 1921 में, ठीक है। तो कौन कौन से थे इसके नेता, एक हो गया बद्री दत्त पांडे और हरगोविंद पंत हो गए और चिरंजी लाल हो गए, ठीक है। चिरंजी लाल, इन्होंने क्या कर दिया, कुल्ली बेगार प्रथा का अंत किया, ठीक है, चिरंजी लाल जी। तो इनके नेतृत्व में 40,000 स्वतंत्रता सेनानी भी आए थे इनके साथ, इनके ये नेता थे, इनके साथ 40,000 स्वतंत्रता सेनानी, यानी 40,000 जो अन्य लोग थे इनके सपोर्टर वो आए थे, ठीक है। तो उन्होंने कौन सी नदी में रजिस्टर बहाए थे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सरयू नदी में। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि कुल्ली बेगार प्रथा का अंत 1921 में हुआ था। इसमें मुख्य तौर पे लीडर कौन थे, बद्रीदत्त पांडे हो गए, हरगोविंद पंत हो गए, चिरंजी लाल हो गए, ठीक है। कितने सैनिकों, 40,000 स्वतंत्रता सेनानियों के साथ। और कौन सी नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे कुल्ली बेगार प्रथा का अंत किया इन्होंने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। 1929 में गांधी जी और नेहरू ने क्या किया, कुमाऊं क्षेत्र में आए थे, ठीक है। 1921 में गांधी जी व नेहरू जी यात्रा पर आई। तो 1921 में वो यात्रा पर कहाँ आए थे, कुमाऊं में, ठीक है, लिख देंगे कुमाऊं में आए थे। कुमाऊं के कौन कौन से, हल्द्वानी हो गया, ताड़ी खेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर और कौसानी आए थे, ठीक है। और 1929 में गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की थी, ठीक है। और 1929 में गढ़वाल की यात्रा, 1921 में कुमाऊं की और 1929 में फिर गांधी जी ने गढ़वाल की यात्रा की थी, ठीक है दोस्तों। कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था, कौसानी को गांधी जी ने कहा, कौसानी को क्या कहा था गांधी जी ने, भारत का स्विट्जरलैंड, ठीक है, भारत का स्विट्जरलैंड किसको कहा था, कौसानी को कहा था, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। 1930 में जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था उसमें से उत्तराखंड के भी 3 व्यक्ति थे, ठीक है। तो लिखेंगे 1930 में गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में थे, नमक सत्याग्रह। जो नमक सत्याग्रह हुआ था उसमें थे उत्तराखंड के कौन कौन से थे, एक हो गया ज्योतिराम कांडपाल, ठीक है। दूसरे हो गया आपके कौन, भैरवदत्त
तीसरे हो गए खड़क बहादुर, खड़क बहादुर, ठीक है। तो ये तीन 1930 में गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में थे, ठीक है दोस्तों। चलिए अप्रैल 1930 में चंद्र सिंह गढ़वाली ने 1930 में जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे, ठीक है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इन्होंने क्या किया था, जो अफगान के सैनिक थे उन्होंने उन पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, ठीक है। तो इस घटना को कौन सा कांड कहा गया है, पेशावर कांड। यानी क्वेश्चन आ जाएगा पेशावर कांड किससे संबंधित है, तो आंसर हो गया वीरचंद सिंह गढ़वाली से। और पेशावर कांड कब हुआ था, आंसर हो गया 1930 में। 1930 में पेशावर वीरचंद सिंह गढ़वाली ने जिन अफगान सैनिकों पर गोलियां चलाने से इनकार किया था उनको क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, वो उस घटना को पेशावर कांड नाम से जानते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। आपको ये याद रखना है, ये तो सबको लगभग पता ही होगा, वीरचंद सिंह गढ़वाली, पेशावर कांड और 1930 में, ये सन याद रखना है आपको। अब वीरचंद सिंह गढ़वाली कितने समय तक जेल में रहे थे इस कारण, तो इनको सज़ा मिली थी 11 वर्ष 3 माह और 18 दिन की सज़ा मिली थी इनको, ठीक है। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली उपाधि किसने दी थी, यानी गढ़वाली की उपाधि, तो गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी इनको, ये दी थी गांधी जी ने, ठीक है। तो गांधी जी ने वीरचंद्र सिंह को गढ़वाली की उपाधि दी थी। चलते हैं नेक्स्ट। उन्नीस में गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1937 में गांधी आश्रम, 1937 में गांधी आश्रम बना था। तो ये किसने बनाया था, शांतिलाल त्रिवेदी ने, ठीक है, शांतिलाल त्रिवेदी, शांतिलाल त्रिवेदी ने ये बनाया था, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट। जो उत्तराखंड था, ठीक है, स्वतंत्रता के दौरान 5 सितंबर 1942 को इन्होंने जो सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, अंग्रेज़ों की गोलियों से गंगाराम व खीमादेव नामक 2 भाई शहीद हो गए थे, ठीक है। सल्ट की भूमिका सराहना करते हुए गांधी जी ने कहा था कुमाऊं का बारतोली। कुमाऊं का बारतोली किसे कहते हैं, कुमाऊं का बारतोली, कुमाऊं का बारतोली हो गया, कुमाऊं का बारतोली हो गया आपका खुमाड़ स्थान, यानी खुमाड़ नामक स्थान को क्या कहते हैं, कुमाऊं का बारतोली कहते हैं, ठीक है। और खुमाड़ जो क्षेत्र है इसमें प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, यहाँ लिखो, खुमाड़ में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को, ठीक है, 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है कुमाड़ नामक स्थान पर, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट। उन्नीस में जो महिला आंदोलन, कौन सी महिला आंदोलनकारी थी जिनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी हुआ था, कि
महिला आंदोलनकारी जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी था। तो ये कौन सी महिला थी? ये थी कुंती वर्मा। ठीक है, कौन थी? कुंती वर्मा। तो कुंती वर्मा को क्या हुआ था? 1932 में जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है आगे आते हैं जो राज्य में स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने के लिए 1871 में कौन से अखबार के संपादक बुद्धि बल्लभ पंत थे, यानी बुद्धि बल्लभ पंत, यानी ये कौन से अखबार के संपादक थे? तो ये थे अल्मोड़ा अखबार के। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे 1871 में। ठीक है, उसके बाद अल्मोड़ा अखबार 1918 में, जब 1918 में क्या हुआ था? अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ। ठीक है, 1918 में। तो इसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में कौन सा साप्ताहिक पत्रिका निकालनी शुरू की? तो 1918 में ही क्या हो गया था? साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। किसके द्वारा ये निकाली गई? बद्रीदत्त पांडे द्वारा क्या निकाली गई? साप्ताहिक पत्रिका निकाली गई। ठीक है, और इस साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? इसका नाम था शक्ति। ठीक है, इन्होंने शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी 1918 में, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1905 में जो देहरादून के गढ़वाल यूनियन थे, उन्होंने देहरादून से कौन सी मासिक पत्रिका निकाली थी? तो देखें, गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 में पत्रिका, तो कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? गढ़वाली मासिक पत्रिका, गढ़वाली मासिक पत्रिका। ठीक है, तो इन्होंने गढ़वाली मासिक पत्रिका निकाली थी 1905 में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भक्त दर्शन और भैरव दत्त का संपादक 1939 में हुआ था। ठीक है, तो ये कहाँ से हुआ था? 1939 में भक्त दर्शन और किसका? भैरव दत्त का। भैरव दत्त संपादक हुआ। कब हुआ था? 1939 में। तो ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था पौड़ी से। पौड़ी के लैंसडाउन है ना, जहाँ क्या है? गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है? मुख्यालय है। तो वहाँ से हुआ था। तो इस पत्रिका का नाम क्या था? इसका नाम था कर्मभूमि। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि कर्मभूमि का संचालन कहाँ से हुआ था? तो ये आ जाएगा आंसर पौड़ी के लैंसडाउन से। दूसरा क्वेश्चन, कर्मभूमि
का संपादक कौन से सन में हुआ था? 1939 में। तीसरा, कर्मभूमि के संपादक के रूप में कौन थे? तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त। ठीक है, 3 क्वेश्चन बन गए इससे। अगला चलते हैं। अब 1941 में देहरादून से एक और पत्रिका लागू हुई थी। 1941 में देहरादून से क्या हुई थी? पत्रिका चली थी। कौन सी पत्रिका चली थी? युगवाणी। ठीक है, युगवाणी का भी शुभारंभ हुआ था। यानी एक क्वेश्चन ये हो गया, 1941 में देहरादून से कौन सी पत्रिका चली थी? युगवाणी। या युगवाणी कौन से स्थान से चली थी? तो देहरादून से। ठीक है, यानी युगवाणी कब चली थी? 1941 में। और कुल्ली बेगार प्रथा का अंत कब हुआ था? 1921 में। ये तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है दोस्तों, फिर टिहरी राज्य आंदोलन की मांग कब हुई थी? 1944 में। किसने की थी? श्रीदेव सुमन जी ने। ठीक है, टिहरी राज्य आंदोलन किया था श्रीदेव सुमन जी ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1944 में। ठीक है, 1944 में किया था। तो ये कौन सी हड़ताल पे बैठे थे? भूख हड़ताल में बैठे थे। ठीक है दोस्तों, ये भूख हड़ताल में बैठे थे तो इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना की गई। ठीक है, तो अगला आ जाएगा प्रजामंडल की स्थापना। प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब टिहरी का भारत में विलय कब हुआ था? टिहरी का भारत में विलय तो ये हुआ था 1949 में। ठीक है, उससे पहले जो यहाँ के राजा थे इन्होंने यहाँ इसको नहीं छोड़ा था, क्योंकि उस टाइम पे संविधान भी नहीं बना था। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब संविधान लागू हो गया था तो उससे पहले 1949 में जो टिहरी के राजा थे उन्होंने यहाँ की रियासत छोड़ दी थी पूरा। उसके बाद डेमोक्रेटिक हो गया था। ठीक है, उसके बाद जो टिहरी है उत्तर प्रदेश का एक जिला कब बनाया गया? इसको टिहरी जिला बना तो उस टाइम पे तो उत्तराखंड नहीं था, उस टाइम यूपी था। ठीक है, तो ये जिला कब बना टिहरी? 1 अगस्त 1949 को। 1 अगस्त 1949 को टिहरी क्या बना था? जिला बन गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद डोली पालकी संबंधित था। जो डोली पालकी आंदोलन था, डोली पालकी आंदोलन, तो डोली पालकी आंदोलन वो बेसिकली क्या था? डोली पालकी आंदोलन ये किससे संबंधित था? शिल्पकारों से। ठीक है, शिल्पकारों से। तो इसमें क्या था कि जो निचले वर्ग के लोग होते थे उनको डोली में बैठने का क्या नहीं रहता था? हक नहीं दिया जाता था। लेकिन डोली पालकी आंदोलन शिल्पकारों का था। ठीक है, और 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम में 1911 में दलितों को शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया किसने किया था? हरिप्रसाद टमटा जी ने। ठीक है, हरिप्रसाद टमटा ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट।
अब देखो, कनकट्टा बैल आंदोलन, अब एक आंदोलन था कनकट्टा बैल आंदोलन। तो ये कब हुआ था? ये किसके खिलाफ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, ठीक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कौन सा आंदोलन था? कनकट्टा बैल आंदोलन, ठीक है। और जो कोटा खर्रा आंदोलन था, कोटा खर्रा आंदोलन, ये था भूमिहीन किसानों को भूमि देना, ठीक है। भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना, भूमिहीन किसानों को भूमि प्रदान करना, ठीक है दोस्तों। अगला आ गया, शराब विरोधी आंदोलन में अग्रणी भूमिका किसकी रही थी? जो राज्य में कौन सा आंदोलन चला था? शराब विरोधी आंदोलन। तो इसमें किसने किया था? ये महिलाओं ने किया था, ठीक है, महिलाओं ने किया था। इसका नारा क्या था? शराब विरोधी आंदोलन का इसका नारा था, नशा नहीं रोजगार दो, रोजगार दो। जैसी कि स्थिति आज भी है, ठीक है, राज्य में रोजगार की बहुत कमी है, ठीक है दोस्तों। अगला आ गया, राज्य में विश्वविद्यालय आंदोलन कब शुरू हुआ था? विश्वविद्यालय आंदोलन, तो ये कब शुरू हुआ था? स्वतंत्रता के तुरंत बाद, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात ये शुरू हो गया था। और जो जब राज्य में एक साथ दो विश्वविद्यालयों की स्थापना कब हुई थी? दो विश्वविद्यालयों की स्थापना, तो एक साथ दो विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी 1973 में, ठीक है दोस्तों। 1973 एक साथ दो विश्वविद्यालयों की स्थापना कर दी गई थी राज्य में। चलते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने ये पढ़ा, उसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे उत्तराखंड जो राज्य बना था, राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे, ठीक है। उत्तराखंड का राज्य निर्माण आंदोलन, किस प्रकार से राज्य का निर्माण हुआ था, किस उत्तराखंड के लिए कैसे किसने सबसे पहले आवाज़ उठाई, कब उठाई थी, ठीक है दोस्तों। अगले पार्ट में हम ये पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को दबा के शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप हमारे चैनल पे बने रहिए, आपको लगातार वीडियोस उपलब्ध होती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। कहीं भी इधर उधर जाते हैं तो वीडियो देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, और नोट्स बनाते रहिए, ठीक है दोस्तों। अभी तो शुरुआत है। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय, हैव अ